खबर नोटा से जुड़ी हुई। अब तक नोटा के समर्थन में शायद ही देश के किसी शहर में ऐसी मुहिम देखी गई होगी। ये मुहिम कहीं और नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में चल रही है और चलाने वाले हैं देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। दरअसल अपने प्रत्याशी का पाला बदलने के बाद कांग्रेस के पास मैदान में बने रहने का अब कोई और चारा बचा ही नहीं है सिवाय नोटा के। हालांकि बीजेपी के लोग नोटा के पुरजोर विरोध में उतर आए हैं। उधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी नोटा को नहीं बल्कि उपलब्ध उम्मीदवारों में से किसी को चुनने की अपील की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अक्षय कांति बम के इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन वापस लेने और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद से कांग्रेस लगातार हमलावर है। चौथे चरण में इंदौर में मतदान होना है। ऐसे में कांग्रेस लगातार इस मामले को लेकर जनता के बीच जा रही है। कांग्रेस पार्टी ने इंदौर में नोटा मुहिम शुरू कर दी है। वोट फॉर नोटा लिखकर इंदौर लोकसभा की जनता से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा नोटा को वोट दे। कांग्रेस नेता पूरे शहर में घूम घूम कर लोगों से नोटा पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता देवेंद्र सिंह यादव, विवेक खंडेलवाल समेत कई नेता लोगों को नोटा चाय तक पिलाते नजर आ चुके हैं। रैली का आयोजन किया जा चुका है। ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर चस्पा किए गए हैं। यही नहीं, खुद पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इंदौर की जनता से नोटा पर वोट डालने की अपील कर रहे हैं। ऑप्शन हमने दे रखे हैं कि लोकतंत्र में अपने मत का उपयोग सब अपने इच्छा शक्ति से करना चाहिए, पर नोटा भी ऑप्शन है। नोटा मैसेज देगा इस क्राइम के खिलाफ। इसलिए अगर इंदौर शहर के लोग इसको आत्मसात करते हैं तो मैं समझता हूं कि देश भर में स्वच्छता का मैसेज गया, उससे बड़ा मैसेज राजनीतिक स्वच्छता का जाए। राजनीतिक स्वच्छता की नीड है अगर इस देश को, तो फिर आप मैसेज दें। नोटा ऑप्शन है, उसको ध्यान इंदौर शहर के परिवारजन रखेंगे। इस नोटा अभियान के पीछे छिपी कहानी का सार बस इतना है कि इंदौर में कांग्रेस ने अक्षय कांति बम को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन 29 अप्रैल को उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया और बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। लिहाजा अब कांग्रेस से इंदौर में कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में अब कांग्रेस केवल नोटा के सहारे है। 13 मई को चौथे चरण का मतदान है और कांग्रेस अपने इस अभियान को 11 मई तक चलाने की प्लानिंग में है। कांग्रेस की नोटा अपील का बीजेपी ने भी तोड़ निकाल लिया है। पहले ऑटो रिक्शा के पीछे लगे नोटा अपील के पोस्टर्स खुद बीजेपी पार्षद संध्या यादव फाड़ती हुई नजर आईं। इसके बाद भगवा ऑटो चालक संघ वालों ने भी नोटा अपील के पोस्टर्स फाड़कर राष्ट्र हित में मतदान करने की अपील के पोस्टर्स ऑटो रिक्शा के पीछे चिपकाए। इंदौर में शुरू हुए नोटा वॉर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ये कहकर एंट्री मारी है कि आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा दबाएंगे। नोटा अपील को वीडी शर्मा ने असंवैधानिक बताया है। भारत के लोकतंत्र के लिए किसी देश के राजनीतिक दल के प्रदेश इकाई के प्रमुख के द्वारा इस प्रकार का आह्वान करना, ये भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है। आपका सिक्का खोटा है और हम नोटा पर वोट डालें। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक्स पर आरएसएस प्रमुख का एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें मोहन भागवत नोटा को लेकर समझाइश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें एक बात नोटा की है कि खड़े हुए 5 लोग और एक भी मेरा पसंद नहीं है, तो इसमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं है ऐसा कहना। अब एक तो बात है कि प्रजातांत्रिक राजनीति में हमेशा अवेलेबल बेस्ट को ही चुनना पड़ता है। 100% बेस्ट ये बहुत कठिन बात है, आकाश पुष्प जैसी बात है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, ये महाभारत के समय से है। हालांकि शहर की जनता का अपना मत है। कुछ कांग्रेस को कह रहे हैं कि आपका सिक्का खोटा,
हम क्यों दबाएं नोटा, तो कुछ नोटा के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस लगातार नोटा की अपील कर रही है, जीतू पटवारी भी बोल रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं, क्या नोटा दबाना चाहिए? कांग्रेस के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब चुनाव में प्रत्याशी का चयन करना था, तब कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं, जो अपने आप को बड़े लीडर कहते हैं, वो तो बैकफुट पे आ गए थे। वो एक ऐसा दूल्हा ढूंढ रहे थे कि जिसके सर पे पूरा सेहरा मांडा जाए, और हुआ भी यही कि अक्षय कांति बम नामक जो प्रत्याशी कांग्रेस ने चुना था, उसे दूल्हे के रूप में ही बनाया था। जो कर रही है अपील, उसको तो लेकर मतलब हम तो उसकी नहीं कहेंगे, बाकी के जो नोटे का जो कहा जा रहा है उसके लेकर अभियान भी चला जा रहा है। गलत तो नहीं है वो, क्यों? क्योंकि निर्वाचन ने खुद इसके अंदर ऑप्शन दिया है, 14 कैंडिडेट है, अपने जो पसंद है वो कर सकते हैं। और कांग्रेस जो कह रही है कि नोटा का ऑप्शन दिया है उसको लेकर, वो तो वो गलत नहीं है। कांग्रेस की नोटा अपील का इंदौर में बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ कांग्रेस के लगभग 5 लाख परंपरागत वोटर्स हैं। ऐसे में आधे भी निकलकर अगर नोटा को वोट देते हैं तो देश में नोटा का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसे लंबे समय तक तोड़ना मुश्किल होगा। आपका प्रत्याशी खोटा, हम क्यों दबाएं नोटा, ये वो लाइन है जो अब इंदौर लोकसभा चुनाव में प्रवेश कर चुकी है। कांग्रेस मतदाताओं से नोटा का बटन दबाने की अपील कर रही है, तो बीजेपी उनके प्रत्याशी को खोटा बता रही है। लेकिन नोटा और खोटा की इस लड़ाई में बीजेपी प्रत्याशी शंकर ललवानी की रिकॉर्ड मतों से जीतने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ गई है। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज, इंदौर। नोटा के समर्थन और विरोध के बीच देखना है इंदौर की प्रबुद्ध जनता क्या तय करती है। वैसे बीजेपी के इस बड़े गढ़ में कांग्रेस के समर्थन में मतदाताओं की संख्या भी कम नहीं है। यदि कांग्रेसी वोटर्स नोटा के पक्ष में आ गए तो देश में नोटा नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगा।